शिवदासपुरा के JLN एजुकेशन कैंपस परिसर में 7 दिवसीय इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स वीक एंड कल्चरल फेस्ट के रूप में संचालित कार्यक्रम उमंग 2024 का विधि पूर्वक समापन हुआ। रंगारंग और जोशीले कार्यक्रमों की श्रृंखला लिए हुए 29 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम में संस्था के अध्ययनरत छात्र और छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे वाद विवाद, खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं में विजेता रहे संस्था के छात्र छात्राओं को उपहार के रूप में मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के पूर्व MP नई दिल्ली से पधारे मोहम्मद अदीब, विशिष्ट अतिथि सीनियर एजुकेशनिस्ट और जर्नलिस्ट अंजरुल बारी और इलियास सैफी कार्यक्रम के अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता JLN एजुकेशन ग्रुप के निदेशक डॉक्टर आजम बैग ने की। संस्था अध्यक्षा डॉक्टर फरीदा बैग, व्यवस्थापिका निशा चतुर्वेदी, प्राचार्य SB सोनी, संस्था के सभी वरिष्ठ स्टाफ सहित GNM और BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने अपने अपने संबोधन में JLN एजुकेशन कैंपस संस्था की भरसक प्रशंसा की। पूर्व MP नई दिल्ली से पधारे मोहम्मद अदीब ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए कहा कि JLN एजुकेशन कैंपस का सौंदर्यीकरण और संस्था के प्रत्येक छात्र और छात्रा के प्रति मैनेजमेंट का समर्पण हर किसी संस्था में देखने को नहीं मिलता है। शिक्षा के साथ उमंग जैसे कार्यक्रम में खेलकूद और अन्य प्रकार की गतिविधियों का आयोजन वास्तव में स्टूडेंट्स में नए जोश के साथ साथ जीवन जीने के सलीके और शिक्षा के प्रति उनकी समर्पण की भावना को व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि छात्रों के रोमांचक प्रस्तुतियां देखकर मुझे भी दोबारा से छात्र बनने को जी चाहता है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था निदेशक डॉक्टर आजम बैग ने भी उपस्थित सभी श्रोतागण को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बस इतना ही है कि किस प्रकार हम उनमें शिक्षा के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से एक नई ऊर्जा और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण की भावना को विकसित कर सकें। कार्यक्रम के अंत में शाम 7 बजे शामिल गजल के नाम से देश के जाने माने आर्टिस्ट दिल्ली से पधारी अलवीना कुरैशी और सवाई माधोपुर के हैदर सैफ ने अपनी गजलों और नज़मून से उपस्थित जनों को अपने बेहतरीन आवाज से मंत्र मुक्त कर दिया। कार्यक्रम में पधारे सभी वरिष्ठ जनों को अंत में निदेशक डॉक्टर आजम बैग द्वारा सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट स्वर्ण खबर। मुझे ये मालूम था और मुझे इस बात का इल्म था कि आजम बेग ने जहाँ से तालीम ली है सर सैयद की ज़मीन से, सर सैयद की ज़मीन पे जो लोग निकले उस मिशन में बहुत कम लोगों ने आगे कदम बढ़ाया। आजम बेग सर फहरिस्त उन लोगों में से हैं जिन्होंने सर सैयद के ख्वाब को पूरा किया। यहाँ जब मैं आया और मैंने ये देखा इन नौजवान बच्चों का हौसला और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, यकीन कीजिए ये कमबख्त उम्र जो है हर लम्हे कम होती है और ख़ास तौर से जब नौजवान होता है तो वो तो ये करता है कि बहुत बड़ी तादाद में हैप्पी बर्थडे मनाता है, लेकिन जब उम्र हमारे ऐसी उम्र पहुंच जाती है तो ये एहसास होता है कि हर लम्हे ज़िंदगी कम हो रही है। ऐसी महफिलों में आने के बाद ज़िंदगी तो कम होती है लेकिन उम्र बढ़ जाती है। हौसला होता है कि ज़िंदगी अभी आहिस्ता चल, कुछ और वक्त अपनों में गुजारना है। आज का जो माहौल है उसमें जीने की तमन्ना नहीं बची है। एक हुजूम है इंसानों का, आदमी से नफरत करता है, लेकिन आदमी इंसान कैसे बनता है उसका जरिया तालीम है। जब वो तालीम लेता है तो वो आदमी से इंसान बन जाता है। तालीम की ज़रूरत इंसान बनाती है, लेकिन तालीम के साथ तरबियत का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर तरबियत नहीं है तो वहशी पैदा होते हैं।
اور اگر تربیت کے ساتھ تعلیم لی جائے تو انسان پیدا ہوتا ہے. اب فقدان ہے اس زمین پر. آج کے دور میں جدھر بھی نگاہ دوڑائیں انسان کو قتل کر رہا ہے اور جشن منا رہا ہے. لوگ چپ ہیں. یہ بچے جو آج کھڑے ہوئے ہیں جن کو آج اعزاز ملا ہے، جنہوں نے تعلیم مکمل کی ہے، ایک پلج لیا ہے کہ وہ اپنے پروفیشن میں ایماندار ہوں گے. اور اگر بچوں نے اپنے پروفیشن میں ایمانداری دکھائی تو انسانیت زندہ ہو جائے گی. ہر لمحے انسانیت مر رہی ہے. بڑی عمارتیں بنتی ہیں، بڑی سڑکیں بنتی ہیں. میں نے اپنی عمر میں دیکھ لیا کہ مال تو بن گئے، عمارتیں تو بن گئیں، لیکن قدریں ختم ہو گئیں، محبتیں ختم ہو گئیں. وہ انسانیت جس پہ ہم کو ناز تھا، وہ انسانیت لمحے قسطوں پہ مرتی چلی گئی. ایسی شکل میں یہ انسٹیٹیوشنز جو چل رہے ہیں اور جس شدت کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ ڈاکٹر فرید اعظم بیگ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. اور اگر جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا وہ سب